हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं ग्रेगरी इंटरपोलेशन, ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला मैं पिछले क्लास में किया था उसी का क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैं ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला पर किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रेगरी न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द ग्रुप डेटा फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइंग इन वेरियस वेट ग्रुप। यानी ये जो डेटा जो टेबल है वेरियस वेट ग्रुप का डेटा दिया हुआ है हम लोग का। 0 to 40 वेट 250 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 60 120 स्टूडेंट्स, 60 to 80 100 स्टूडेंट्स, 80 to 100 70 स्टूडेंट्स और 100 to 120 50 स्टूडेंट्स हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग वेट 60 to 70, यानी 60 and 70 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। यानी 60 देखिए, 60 तक का तो आपका 120 प्लस 250 370 हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है 70 का। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला से 70 ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला से हम लोग 70 LVS जो वेट है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसी के हेल्प से 60 और 70 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक टेबल बनेगा। टेबल इस तरीके से बनाना है हम लोग का। यहाँ पर वेट यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x का मतलब वेट, x का मतलब वेट, बाई लिखना है, बाई का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वेट कितना होगा, पहले हम लोग लिखें बिलो 40 लिखते हैं। इस तरीके से पहले लिखते हैं, यहाँ पर बिलो 40 लिखते हैं। बिलो 40 कितना दिया हुआ है आपका 250। फिर बिलो 60 लिखते हैं। बिलो 60 देखिए कितना दिया हुआ है 120। और बिलो 80 कितना दिया हुआ है, देखिए बिलो 80 कितना दिया हुआ है, बिलो 80 दिया हुआ है, बिलो 80 दिया हुआ है आपका 100। और बिलो 100 कितना दिया हुआ है, बिलो 100 कितना दिया हुआ है, बिलो 100 दिया हुआ है 70। ये गिवन है हम लोग का। और बिलो 120 कितना दिया हुआ है, बिलो 120 दिया हुआ है आपका 50। ये हम लोग डेटा लिख लिए और इसी का हम लोग फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस और 4 यहाँ पर गिवन डेटा है तो आपका 1 2 3 4 5, इसका मतलब 4th डिफरेंस तक इसका वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा वाई डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करें। ये डिफरेंस टेबल निकाल रहे हैं आपका, डिफरेंस टेबल, ये डिफरेंस टेबल फाइंड आउट कर देंगे। तो डेल्टा वाई क्या होगा 120 माइनस 250, 120 डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स बिलो 40 250 लिखे हम लोग, बिलो 60 250 प्लस 120 होगा, 250 प्लस 120 होगा, 250 प्लस 120 होगा, इसका मतलब 370 होगा प्लस 250 लिखेंगे। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे, 370 होगा। ओके स्टूडेंट्स। और बिलो 80 370 प्लस 100 यानी 470 होगा। यहाँ पर प्लस लिखेंगे 370। तो बिलो हम लोगों का बिलो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा 470। ओके स्टूडेंट्स। और बिलो 70 लिखेंगे प्लस 470, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 और 70 540। और उसके बाद ये कितना होगा प्लस 540 कितना हो जाएगा 590। यानी हम लोग का बाई का जो वैल्यू आएगा 250, 370, 470, 540 और 590। देखिए क्योंकि बिलो 40 दिया हुआ है 250, बिलो 60 ये दोनों ऐड होगा। जिस तरीके से हम लोग CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसी तरह से आएगा। अब हम लोग डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे।
डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे 370 माइनस 250 होगा आपका 120। 120 हो गया डेल्टा वाई। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा वाई। ये हो गया आपका 120। और 470 माइनस 370, 470 माइनस 370 आपका होगा 100। और 540 माइनस 470, 540 माइनस 470 तो ये 70 होगा। 590 माइनस 540 हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर सेकेंड डिफरेंसेस जो आएगा आपका 100 माइनस 120 माइनस 20, 70 माइनस 100 माइनस 30, 50 माइनस 70 माइनस 20। और डेल्टा थर्ड डिफरेंसेस क्या आएगा, थर्ड डिफरेंस माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, और माइनस 20 प्लस 30 10। और फोर्थ डिफरेंसेज आएगा आपका 20। इस तरीके से फाइंड आउट होगा। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान देंगे क्योंकि बिलो 40 लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला। अब बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला लिखेंगे हियर बाय ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला, फॉरवर्ड फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे 70, x नॉट इक्वल टू लेंगे हम लोग 40, h कितना होगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। देयरफॉर p कितना होगा आपका, p इक्वल टू होगा x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई 20, यानी 60 यहाँ पर 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई देयर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30/20, दैट मीन्स 1.5। 0 0 कैंसिल होगा 1.5। पी का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बाई 70 बाय ग्रेगरी न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम लोग क्या लेंगे, फॉरवर्ड अगर जो लेते हैं हम लोगों को तो 250 होगा। देखिए ये 200, ये वाला लेंगे 250, उसके बाद हम लोग लेंगे 120, उसके बाद लेंगे -20, फिर -10 और उसके बाद 20 लेंगे, यानी फोर्थ डिफरेंसेज में लेंगे। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर 250 प्लस 1.5 इंटू 120 लिए हमने, डेल्टा वाई का वैल्यू लेंगे, प्लस 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय -20, ये हो गया। फिर प्लस क्या लेंगे आपका 1.5, p होता है p माइनस 1 होता है 1.5 माइनस 1, p माइनस 2 होता है तो 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और इसका वैल्यू लेंगे हम लोग -10। एक और डिफरेंसेज लिखाएगा, प्लस कितना लिखाएगा देखिए 1.5 यानी p है, फिर 1.5 p है, p माइनस 1 होता है, फिर होगा 1.5 माइनस 2 और 1.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल यानी 24, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होगा 20। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन क्या होगा, हम सबका कैलकुलेशन 250 तो लिख देते हैं, और ये हो जाएगा प्लस 180। इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना है, इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना है, तो क्या आएगा आपका -7.5 आएगा, कैलकुलेटर से आप कर लोगे, प्लस इसका कैलकुलेशन आएगा 0.625 और इसका कैलकुलेशन आएगा 0.4688। और जब इसको ऐड करेंगे तो देयरफॉर बाई 70 कितना आएगा, बाई 70 का वैल्यू आएगा 423.5938, और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 424, अप्रोक्सीमेट वैल्यू
4 to 4 लिखे हम लोग। देयरफॉर या हेंस लिखते हैं, हेंस क्या करेंगे हम लोग, 70 का फाइंड आउट हो गया और 60 का हम लोग मालूम है, बिलो 60 मालूम है 370, बिलो 60 देखिए 370 है, तो यहाँ 424 में 370 माइनस कर देंगे, तब कितना आएगा, बेट हैविंग 60 to 70, यानी 60 और 70 के बीच में बेट आएगा। तो हम लोग क्या लिखें, हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having bet between 60 and 70 इक्वल टू लिख देते हैं 424 माइनस 370 इक्वल टू 54, और ये यूनिट क्या है आपका, LBS, यही आपका बेट होगा। यानी इंटरपोलेशन से ग्रेगरी न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला से 70 का फाइंड आउट कर लिए और 60 का जो दिया हुआ है 250 और 120, 250 120 उसको माइनस कर दिए, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमें एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला पर। इन द टेबल बिलो द वैल्यूज ऑफ बाई आर कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए सीरीज ऑफ विच द नंबर्स 21.6 इज द सिक्स्थ टर्म। देखिए सिक्स्थ टर्म आपका 21.6 है, ये दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए और 10th टर्म फाइंड आउट कीजिए ऑफ द सीरीज। यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, 5 टर्म दिया हुआ है, 9 टर्म तक दिया हुआ है, तो 10 भी नहीं दिया हुआ है, तो 10 का फाइंड आउट करना है और फर्स्ट का फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर 10th का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 10th टर्म इस सीरीज का फाइंड आउट करेंगे तो ये लेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से, और अगर फर्स्ट का फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग लेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन, माने अगर फर्स्ट का फाइंड आउट करेंगे तो बैकवर्ड से लेंगे और 10th का फाइंड आउट करेंगे तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं डिफरेंस टेबल। यहाँ पर डिफरेंस टेबल निकालते हैं। डिफरेंस टेबल ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस टेबल क्या आ जाएगा इसका, डिफरेंस टेबल निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया हुआ है, तो पहले डिफरेंस टेबल देखते हैं कि क्या आता है आपका। तो डिफरेंस टेबल पहले लिखते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर लिखते हैं y, यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। तो x क्या हो गया आपका, x दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल यहाँ पर लिख ली, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया 3 के लिए दिया हुआ है 2.7 लिखे, 6.4 12.5 21.6 34.3 और 51.2 और 72.9, ये गिवन है हम लोग का। तो फर्स्ट डिफरेंसेज हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई 6.4 माइनस 2.7, 6.4 माइनस 2.7 कितना होगा, 14 माइनस 7 7.3 3.7 होगा आपका फर्स्ट डिफरेंस निकला। सेकेंड डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, 12.5 माइनस 6.4, 12.5 माइनस 6.4 तो कितना आ जाएगा, 6.1 आएगा। ये कैलकुलेटर से सब करना है कैलकुलेट। और उसके बाद क्या है आपका 21.6 माइनस 12.5 तो ये क्या हो जाएगा 9.1। और उसके बाद 34.3 माइनस 21.6 तो कितना हो जाएगा 12.7। ये हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं। और ये हो जाएगा 16.9 और ये हो जाएगा आपका 20। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर बाई निकाल रहे हैं, डेल्टा स्क्वायर बाई यानी सेकेंड डिफरेंस से निकाल रहे हैं। 6.1 माइनस 3.7 तो ये हो जाएगा 2.4। 9.1 माइनस 6.1 यानी हो जाएगा ये 3.0 और ये हो जाएगा 12.7 माइनस 9.1 हो जाएगा 3.6। 16.9 माइनस 12.7
ये हो जाएगा आपका 4.2, और ये 21.7 माइनस 16.9 ये हो जाएगा आपका 4.8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड डिफरेंसेज की बात करते हैं। थर्ड डिफरेंसेज में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2.4, 3 माइनस 2.4 0.6, 3.6 माइनस 3 0.6, 4.2 माइनस 3.6 0.6, और 4.8 माइनस 4.2 0.6। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा 4, यानी फोर्थ डिफरेंसेज निकालते हैं, तो सभी जीरो आएंगे। देखिए क्योंकि यहीं पर कांस्टेंट आ गया है तो सभी जीरो आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस टेबल इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इस टेबल से हम लोग देखते हैं, ऊपर का टेबल से देखते हैं कि थर्ड डिफरेंसेज जो आए, ये थर्ड डिफरेंसेज जो आ रहा है मेरा वो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ डिफरेंसेज जीरो आएगा। तो लिखे हैं फ्रॉम द एबव टेबल थर्ड डिफरेंसेज आर कांस्टेंट सो दैट द टेबुलेटेड फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3, थर्ड डिग्री। यानी अगर थर्ड डिफरेंसेज जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि इसका जो पोलिनोमियल आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो टेबल पोलिनोमियल वो थर्ड डिग्री का होगा। और यहाँ पर अगर थर्ड डिग्री को थर्ड डिफरेंसेज जीरो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा, ये जो टेबल जो पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा वो थर्ड डिग्री का होगा। इसीलिए थर्ड डिग्री से मतलब नहीं, थर्ड इसका डिफरेंसेज है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसका बोथ इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का जो वैल्यू होगा, यानी स्टार्टिंग से ले फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएं या बैकवर्ड डिफरेंस लगाएं, ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला का फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दें या बैकवर्ड डिफरेंस लगा दें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट आएगा सेम आएगा। क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, जो कि हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। फाइंड आउट करना है टेंथ टर्म, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले टेंथ टर्म। अब टेंथ टर्म फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, देखिए हम दूसरा पेज में कर रहे हैं। देखिए लिखिए टू फाइंड टेंथ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। जब टेंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर एक्स नोट क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 10 लेते हैं, टेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। एक्स नोट इक्वल टू लेते हैं हम लोग 3, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, एंड एच इज इक्वल टू है डिफरेंसेज आपका 1 है। देयरफॉर पी क्या हो जाएगा आपका, पी इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच, डैट मीन्स 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई H1 मतलब 7, यानी P का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। P का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया 7 आ गया। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला से हम लोग क्या जाएंगे, नाउ यूज ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। अब न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं, तो इससे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई 10 इक्वल टू अब देखिए ये जो टेबल है, देखिए टेबल यहाँ पर हम एक बनाए हुए हैं टेबल, आप देखिए तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर से एक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाई का वैल्यू 2.7 आएगा, और लास्ट से हम लोग इसका यूज करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे 2.7 प्लस पी कितना है आपका 7 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वैल्यू फर्स्ट डिफरेंसेस का जो वैल्यू आपका है 3.7, आप देख लेंगे फर्स्ट डिफरेंसेस का वैल्यू ये दिया हुआ है। फिर क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, यानी 7 माइनस 1 यानी पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिफरेंसेस 2.4 है, ये लिए हम लोग, प्लस पी लिखते हैं, पी माइनस 1 लिखते हैं, यानी 7 माइनस 1 लिखते हैं, 7 माइनस 1 लिखते हैं, फिर p माइनस 2 लिखते हैं, यानी 7 माइनस 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, डैट मीन्स 6। और इसका डिफरेंसेस थर्ड डिफरेंसेस क्या आपका आ रहा है 0.6।
और इसके लिए क्या लिखेंगे 7 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए थर्ड डिफरेंसेज कांस्टेंट हो गया तो फोर्थ डिफरेंसेज 0 आएगा, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फोर्थ डिफरेंसेज हम लोग का 0 है इसलिए उसको नहीं लेते हैं। थर्ड डिफरेंसेज कांस्टेंट है, थर्ड डिफरेंसेज तक लिए। फोर्थ डिफरेंसेज देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थर्ड डिफरेंसेज तक लिए 0.6 तक, फोर्थ डिफरेंसेज यहाँ पर 0 है इसलिए फोर्थ डिफरेंसेज का कोई वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए अगला हम लोग इसका अगला सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या, इसका सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप अगर कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आएगा ये 100/10 का जो वैल्यू आएगा वो 100 आएगा। ये कैलकुलेटर से सोल्व करना है इसलिए हम कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, टू फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस से, ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हियर xn इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 का, फर्स्ट टर्म का। x इज इक्वल टू 1 लेंगे, h इज इक्वल टू 1 लेंगे। देयरफॉर p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू होता है x माइनस xn। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करने के लिए जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 डेट मीन्स माइनस 8, यानी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के लिए p का वैल्यू कितना हो गया, -8 हो गया। नाउ यूज ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बाई वन इक्वल टू, जो लास्ट में हम लोग का टेबल है, देखिए लास्ट में टेबल हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ से शुरू होगा आपका 72.9, फिर 21.7 लेंगे, फिर 4.8 लेंगे, फिर 0.6 लेंगे, और इसमें हम लोग p इंटू पी प्लस 1 यानी +1 होते चला जाता है। तो इसका फार्मूला जब यूज करेंगे, आप थोड़ा सा फार्मूला देख लेंगे, फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 72.9 प्लस p का वैल्यू -8 है तो -8 लिखेंगे इनटू फर्स्ट डिफरेंसेज लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंसेज 21.7 है प्लस p, और p प्लस 1 होता है, और सेकेंड डिफरेंसेज लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और सेकेंड डिफरेंसेज आपका दिया हुआ है 4.8। सेकेंड लास्ट से ले रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे, प्लस -8 p हो गया, -8 प्लस 1 p प्लस 1 हो गया, और -8 प्लस 2 p प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेट मीन्स 6, मल्टीप्लाइड बाई जो इंटरपोलेशन होगा 0.6 होगा। फोर्थ डिफरेंसेज नहीं लेंगे क्योंकि फोर्थ डिफरेंसेज मेरा इसका 0 है, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.1, यानी बाई 1 का जो वैल्यू आएगा 0.1 आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितना हो गया, 0.1। टेंथ टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल टू कितना आया था, 100 आया था। यानी फर्स्ट टर्म हम लोग निकालेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन से, और 10th टर्म निकालेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखिए यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर दिया था। क्या निकालना था, फाइंड द फर्स्ट एंड 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट और 10th टर्म हम लोग इसे निकालेंगे। यही आपका ग्रेगरी न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन आए, डेटा यही रहेगा, फार्मूला यही लगेगा, इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।